हेलो आर्नोल्ड, ये बहुत ही सुंदर बड़ी अच्छी सब्जियां हैं। हे, स्टोर में खाना बंद करो। ये सब्जियां जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं। इस टमाटर में सिल्कवॉर्म जीन है और तुम्हारे आम खीरे में जेनेटिक तौर पर इंसानों वाली 40% सिमिलैरिटी है। लेकिन डरो मत, जीएमओ डरावना नहीं है और मुझे पता है कि ये तुम्हें कैसे साबित करना है। चलो तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं आर्नोल्ड। इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी है, लेकिन 2018 में चाइना में 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा हुए थे। उन्हें HIV से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया था। अब हम पेंटागन की सबसे सीक्रेट लेबोरेटरी में हैं। वो यहाँ GMO सोल्जर्स बनाते हैं। CRISPR-Cas9 एक नई टेक्नोलॉजी है जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में डालने के काम आती है। एक आम फिश के अंदर बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के जीन्स डाल दिए। अब वो एक ग्लो फिश बन गई। सब्जियों को लंबे समय के लिए और अच्छे स्वाद के लिए मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? क्या तुम लंबे होना चाहते हो? हम माइकल जॉर्डन के जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम तुम्हारे पसीने वाले जीन को हटा देंगे ताकि तुमसे इतनी बदबू ना आए। और मिलिए आर्नोल्ड 2.0 से। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। पसीने के बिना लोग बस में तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे पड़ोस की ग्रैंडमा तुम्हें छोटा सा रेड हेड लड़का नहीं बुलाएगी, अब वो सिर्फ रेड हेड लड़का बुलाएगी। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जरूर है। डिजाइनर GMO बेबीज जल्द ही आने वाले हैं और क्रिमिनल्स के सारे खतरनाक जीन्स को हटा पाना मुमकिन होगा। ये बदलाव की नई शुरुआत है। स्वीट ड्रीम्स आर्नोल्ड 2.0। हे, ये क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, क्या तुमने लैब से सारे सिरिंजेस चुरा लिए हैं? क्या अच्छी खुशबू के लिए तुम खुद में स्ट्रॉबेरी जीन इंजेक्ट करना चाहते हो और अच्छे बट के लिए कॉर्की जीन? ऐसा मत करो आर्नोल्ड, रुको। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गलत था। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए भी खतरनाक है। पापा, दुनिया में एक नई महामारी चली है। बीमार लोगों की स्किन पर निशान पड़ गए हैं। एक बहुत अजीब से धब्बे उनके चेहरे पर हो गए हैं। वो लगातार खांसते रहते हैं और उनके आगे के दांत गिर जाते हैं। आइसोलेटेड ना होना पड़े, इसलिए लोग मास्क पहनकर ब्लैक मार्केट से वैक्सीन लेने जा रहे हैं। जानबूझकर अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अब तक अप्रूव नहीं हुई है। पर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो पहले की तरह अपनी आम जिंदगी जी सके। आर्नोल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या तुम डेट पर आए हो? ये बढ़िया है, पर शहर के बाहर बने इस कैफे से अच्छी तुम्हें और भी रोमांटिक जगह मिल सकती थी। वो आ गई। वाओ, तुमने उसके तुम्हारे साथ यहाँ डेट पर आने के लिए क्या कहा? ओह, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ कैसे आ गए? आर्नोल्ड, लगता है सूजी मुसीबत में है। एक एवरेज ज़ॉम्बी की स्किन हरी होती है और उसमें से गंदी महक आती है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि ये एक आम गेमर है जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पर नहीं, ज़ॉम्बीज़ अलग खाना खाते हैं। ज्यादातर ये प्यारे प्राणी इंसानों का दिमाग खाते हैं। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? वाह, इसे कहते हैं एक गन। ये कौन है? वाह, ये नहीं हो सकता। ये चक नॉरिस है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। अब तो ये सब गए। याइक्स, ये मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है, पर बहुत बढ़िया है। ब्लाइमी, यहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। लगता है बस ये पहलवान ही बचा है। तुम इसे पंच कहते हो। इसे कहते हैं पंच। लगता है ज़ॉम्बी अटैक से तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई है।
आर्नोल्ड, सूजी को मत भूलना। क्रिकी, क्या वो अमर है? चक, गाड़ी चालू करो। हाँ, ये सही था। ओह नहीं, देखो आर्नी, तुम्हारे और सूजी में कुछ कॉमन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी उंगलियां भी कट गई। लगता है वो बीमार हो रही है। जल्दी कुछ करो, हमें उसको बचाना होगा। तो ये आदमी हमें बचा सकता है। ये आखिर है कौन? ग्रिगोरी रेस्पुटिन, 20वीं सदी का सबसे रहस्यमय इंसान। उसके पास हिप्नोटिक एबिलिटीज हैं और घाव भरने वाली शक्तियां भी। कितनी अजीब जगह है, उस कैफे से भी अजीब जहां तुमने सूजी को बुलाया था। आर्नोल्ड, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है यही डेंटिस्ट का ऑफिस है। 100% डरावना। हे, इससे पहले कि देर हो जाए, क्या हम रुक सकते हैं? यहाँ सब कुछ रशियन ट्रेडिशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। वोडका, बालालाइका, बियर्स और सुबह तक नाचना। और ये आदमी है जो हमें चाहिए था, ग्रिगोरी रेस्पुटिन। ये रहा वो पहलवान। लगता है हमारे लीडर ने 80 प्रूफ पोशन पी लिया है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग नई वैक्सीन के बारे में बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने उसे खुद पर लगा भी लिया है, पर लगता है इसका साइड इफेक्ट हो गया और लोग ज़ॉम्बीज बनने लगे। ये रेस्पुटिन लड़का तो एक नेक्रोमैंसर निकला। उसने सिचुएशन का फायदा उठाया और एक वैक्सीन बना दी जो वायरस को खत्म कर दे, पर जिंदा लोगों को ज़ॉम्बीज बना देता है। चक भी हैरान हो गया। चक, तुम्हारी बारी। हे भगवान, वो ये कैसे करता है? वो वॉकर टेक्सास रेंजर से भी बढ़िया है। तो वैन डैम ने इससे लड़ना सीखा था। ओह, तो वो आ गया। इस पहलवान को हराना आसान नहीं होगा। आर्नी, अब बस तुम ही बचे हो। याद रखो जो सब मैंने सिखाया था, और सबसे जरूरी कि कोई दुश्मन नहीं। आर्नोल्ड, क्या तुम? मुझे पता था। गुड बाय आर्नोल्ड, तुम अच्छे लड़के थे। ओह, अब मैं समझा। कितना अच्छा ट्विस्ट है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें मुबारक देता हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, चाहे ज़ॉम्बी से ही। लेकिन तुम भी एक ज़ॉम्बी हो, पर इसमें अलग क्या है? ज़ॉम्बीज भी प्यार कर सकते हैं। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे 2 सर होते तो तुम बहुत मशहूर होते। तुम्हारी जिंदगी कई ज्यादा दिलचस्प होती। तुम होशियार होते और आखिरकार तुम अच्छे से बाइक चलाना सीख पाते। देखो, बिल्कुल वैसे ही इंसान, सर्कस रिंग का मास्टर। हे भगवान, क्या लॉयन ने सच में उस 2 सिर वाले इंसान को पूरा खा लिया? नहीं, लगता है सिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब क्या होगा? क्या सीजन का सबसे बड़ा शो कैंसिल हो गया? हे, लगता है मैनेजर की नजर तुम पर आ गई है और वो तुम्हें अपने शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम इन दोनों नए सिरों को अपनी बॉडी पर लगाओगे। तुमने हमेशा से इसी का सपना देखा है ना? खैर, क्योंकि तुम राजी हो तो तुम्हें इस होने वाली सर्जरी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 1908 में चार्ल्स गाथरी ने पहला कामयाब हेड ट्रांसप्लांटेशन किया था। हालांकि उन्होंने ये डॉग्स पर किया था। उनमें से एक सिर को डॉग के गर्दन पर उल्टा सिलकर लगाया था। 1950 में डेमाकॉव ने दूसरे सिर की फुल फंक्शनिंग अचीव करी। उसने 20 डॉग्स के सिरों की हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी करी। फिर एक डॉग का सर दूसरे की बॉडी पर ट्रांसप्लांट किया गया। और फिर एक मंकी था जिसने ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर को काटने की कोशिश करी। 2013 में सर्गियो कैनावेरो ने ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट के प्लान की घोषणा की थी, जिसकी कॉस्ट $12.8 मिलियन थी। 2017 में उसकी लीडरशिप के अंदर मरे हुए इंसान के सर को लाश पर ट्रांसप्लांट किया जाता था। वैसे ये तुम पर अच्छा लग रहा है आर्नोल्ड। अब तुम्हारे पार्ट को रिहर्स करने की बारी है। उम्मीद है कि गुस्से में तुम इन खूबसूरत सिरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें अपनी यूनिसाइकिल को स्प्रिंग बोर्ड पर जगल करते हुए बर्निंग हूप से गुजरना है। ये लगता है उन्हें तुम्हारी बेवकूफियां पसंद नहीं है आर्नी। तुम्हारी बॉडी को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल के साथ उलझने की कोशिश मत करना। तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम परफॉर्मेंस खराब मत करना। ग्रैंड प्रीमियर, सभी की आंखें तुम पर हैं आर्नोल्ड। आज तुम शो का सबसे जरूरी हिस्सा हो। सब अच्छे से करना दोस्त, तुम बढ़िया कर रहे हो।
बस थोड़ा और क्या वहां पर टगाया है? क्या वो तुम्हें देखने आई है? नहीं नहीं, अपना ध्यान मत भटकाना। अभी नहीं आर्नोल्ड। कितना बेवकूफ है। जेंटलमैन बनने की कोशिश में तुमने खुद को और सच्चे भाइयों को शर्मिंदा कर दिया। ये इस सर्कस की अब तक की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। आर्नोल्ड, उठो। तुमने उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि वो तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तुम्हें पता है तुम इनसे नहीं भाग सकते, है ना? हालांकि तुम इतने अनाड़ी हो कि तुम कामयाब होते दिखाई दे रहे हो, लगभग कामयाब होते हुए। उम्मीद है तुम रिवर का गंदा पानी नहीं पी रहे होगे। बहुत अच्छा। दुनिया की सभी डिसीजेस की वजह गंदा पानी पीना है। गंदे पानी की वजह से 3.4 मिलियन इंसानों की मौत होती है। ये कार एक्सीडेंट से लगभग 3 गुना ज्यादा है और ओबेसिटी से 20% ज्यादा है। अच्छा है कि तुम पीने वाला क्या? इको एक्टिविस्ट ने तुम्हारी सभी प्लास्टिक बॉटल्स ले ली। अब तुम्हारे पास बिल्कुल पानी नहीं है। लेकिन मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी है। बस रिवर से पानी मत पीना। तुम्हें साइन नहीं दिख रहा? ओ आर्नी, तुम बाद में पछताओगे। गैंजेस रिवर की एक बूंद में 3.5 मिलियन ई कॉली बैक्टीरिया होता है, जो नॉर्म से 110 गुना ज्यादा है। फिर भी इंडिया की 40% पॉपुलेशन, आधा बिलियन लोग गैंजेस का पानी पीते हैं और बिल्कुल उसमें और भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं। आर्नी, तुम कहाँ हो? ओह ठीक है, मैं समझ गया। माइल्ड डायरिया, ये तो बस शुरुआत है। ये और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग, और ये पहले से ही परेशानी है। तुम इन्वेस्ट करना होगा। तुम रिवर वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो। तुम रिवर वाटर को फैब्रिक से भी प्यूरिफाई कर सकते हो। ये सैंड और डर्ट को फिल्टर कर देगा। बॉइलिंग 99% हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर देता है। और सबसे असरदार तरीका केमिकल प्यूरिफिकेशन है, जैसे कि क्लोरीन टैबलेट्स। आपको क्या लगता है इस पानी का टेस्ट कैसा होता होगा? क्या आपने बहुत सारी डिस्कवरी देखी है या नहीं? जब पीने के लिए कुछ नहीं होता तो ट्रैवलर्स मजबूर होकर यूरिन से काम चलाते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ डिहाइड्रेशन की वजह से ये भी मुमकिन नहीं है और स्ट्रेंथ की कमी है। ओ आर्नोल्ड, तुम वापस आ गए। अच्छे लोगों ने तुम्हारी मदद की। पानी कितना टेस्टी है, लेकिन किसी पर भी ऐसे ही यकीन नहीं करना चाहिए। प्यार और नफरत के बीच एक छोटी सी लाइन है। भागो आर्नी। तुम सोच रहे हो कि तुम लकी हो। खैर, तुम गलत हो। फिर से। क्या हुआ? क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को बुलाया है और वो मान गई? ये तो बहादुर लड़की है। तुमने सोचा है तुम उसे कैसे खुश करोगे? हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता। आर्नोल्ड, क्या तुमने फैसला कर लिया कि तुम मिल्क, एग, चिकन, फिश, बीफ, सोय, नट्स और श्रिम्प से एक पाई बनाओगे? ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। ये 8 सबसे ज्यादा एलर्जी करने वाले फूड हैं। 90% एलर्जी इन्हीं की वजह से होती है। असल में एलर्जी से कैंसर का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए पैनक्रियाटिक कैंसर का खतरा 57% कम हो जाता है। तो तुम लगभग 20 साल ज्यादा जियोगे। सबसे रेयरेस्ट एलर्जी में से एक वाटर एलर्जी है, जिसके केवल 50 केसेस ऑफिशियली रिकॉर्ड हुए हैं। जब स्किन पानी के कांटेक्ट में आती है तो छाले पड़ जाते हैं। वैसे पानी के अलावा सलाइवा और स्वेट से भी एलर्जीज हो सकती हैं। उनकी किस्मत खराब है, लेकिन कम से कम ये लोग पानी पी सकते हैं। हर साल 2 लाख लोग एलर्जी से मर जाते हैं, यानी कि एक दिन में 24 लोग, हर 1 घंटे में 1। ऐसा है एलर्जी रोलेट। अब तक तो कोई नहीं मरा, लेकिन आर्नोल्ड, मैं तुम्हारी जगह होता तो पीनट्स नहीं खाता। चिंता मत करो आर्नी, वो ठीक हो जाएगी, बस कुछ इंजेक्शंस के बाद। क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हारी रोमांटिक डेट एलर्जी अटैक की वजह से खराब हो गई? कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना, इससे भी बुरी चीजें हो सकती हैं। एक थ्योरी के मुताबिक नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की लड़ाई के समय एलर्जी हो गई और शायद इसी वजह से फ्रेंच इस बैटल को जीत नहीं पाए। आर्नी दोस्त, क्या तुम्हें यकीन है कि जिस लड़की को एलर्जी है उसे फ्लावर्स देना सही रहेगा? ये सबसे कॉमन एलर्जी में से एक है और लगता है इस लड़की को हर चीज से एलर्जी है।
या तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारे साथ है? हाँ, किस्मत तुम्हारे साथ है, बुरी किस्मत।